Assalamu alaikum everyone, whoever is listening to us. This is Syed Zain Ahmed from Pakistan E-commerce Consortium, and welcome to our another session in which we will tell you about that how you guys can earn up to 500 USD online. This session was supposed to be hosted by Mrs. Anam Kamran, but due to some issues, I'm hosting this today. मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब साहब, who is a known 360 digital marketer. He's a well-established e-commerce consultant. He's a known Amazon FBA strategist. He's a trainer. आज हम इनसे बहुत सारी बातें सीखेंगे और जिस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात कर रहे हैं, I personally think that this topic is really important. क्योंकि आज हम लोग अपनी जनरेशन को सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं, how to get marks, how to get good grades and everything. बट जो हम उनको नहीं बताते कि हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. और अब्दुल वहाब साहब के सेशन का जो आज टॉपिक है हमारे लिए वो इसी बात के ऊपर फोकस्ड है कि हाउ यू कैन एक्चुअली अर्न 500 USD ऑनलाइन. और ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनको आप यूज़ करते हुए किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से उनको यूज़ करते हुए अपने किचन को सपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनको यूज़ करते हुए आप अपने आप को एक स्ट्रैटेजिस्ट में और ट्रेनर तक पहुंच सकते हैं. तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, प्लीज़ हमें इस जो कन्वर्जेशन है इसको शेयर करें अपने नेटवर्क्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, पेजेस पर, ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं. इनवाइट करें अपने जानने वालों को ताकि अब्दुल वहाब साहब का जो एक विजन है उससे सब लोग फ़ायदा उठा सकें, सब लोग जो हैं उनकी बातों को सुन सकें. इनका 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने हमें टाइम दिया है. सो बहुत शुक्रिया वहाब साहब एंड वेलकम टू आवर सेशन. कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी. मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप तक खैरियत से जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह. वहाब साहब आपके जो सेशन का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा था शुरू से कि जब से ही अनाउंस हुआ है कि हम लोग इसको जो है वो किस तरह से आप हमें क्या क्या आज बताने वाले हैं और क्यों ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आज हमें वर्ल्ड प्रोवाइड करते हैं उससे हम अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं. तो क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल. फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली देर आए दुरुस्त आए. वेस्ट जो है वो आज से तकरीबन 20 साल पहले डिजिटल वर्ल्ड में एंटर हो चुका है, ई कॉमर्स में एंटर हो चुका है. हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं. पिछले 2-3 साल से ज्यादा एक्टिविटी हमें देखने में नजर आई है ई कॉमर्स के लिहाज से, जो कि एक बहुत खुश आइंद साइन है कि हमारे ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स और प्लस गवर्नमेंट, इन तमाम लोगों ने इस बात पे मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान फ्यूचर में तरक्की तभी कर सकता है कि जब ये ई कॉमर्स ड्रिवन इकानमी बनेगा. और इसके लिए हर बंदा अपनी या हर अदारा अपनी अपनी कैपेसिटी में वैल्यू ऐड कर रहा है और जिसकी वजह से हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है. डेफिनेटली थिंग्स आर इंटरेस्टिंग एंड इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में भी चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं जी. बिल्कुल सही कहा आपने वहाब साहब. हम लोग पीछे जरूर हैं लेकिन आई थिंक हम लोग ऐसा ऐसा पेस पकड़ रहे हैं और पहुंच जाएंगे उस जगह तक अगर अल्लाह ने चाहा तो वहाब साहब आई थिंक शुरू करते हैं. लोग हमें ऐसा ऐसा ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं. जैसे जैसे लोगों के सवालात आते रहेंगे हम उनको एक छोटा सा इंटरवल लेके जो है उनके सवालात को भी हम शामिल करते रहेंगे और उनको डिस्कस भी करते रहेंगे और आखिर में हम एक Q&A सेशन भी करते रहेंगे. जिन जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन कर लिया है और जो लोग मजीद हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं. आपके जो घर में बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनको लाजमी तौर पे इनवाइट करें क्योंकि ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो घर में कोई टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो टाइम उनका खाली जा रहा है तो आई थिंक ये सेशन उनकी बहुत हेल्प करेगा और वो घर में बैठ के जो है वो अर्निंग की तरफ सोच सकते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं. उन्हें मालूम होगा कि लोग आजकल कहाँ से किस तरह से अपने आप को ग्रो करें
तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब्दुल वहाब साहब, आई थिंक शुरू करते हैं और आप हमें बताएं कि हाउ वी कैन अर्न 500 यूएसडी ऑनलाइन। जी, बिल्कुल। मैं तो आपको सिर्फ $500 बनाने का तरीका नहीं जी, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट के साथ भी शेयर करता हूँ, वो मैं अपना जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड और किस तरीके से मैंने अर्निंग ऑनलाइन की, और किस तरीके से मैं मुख्तलिफ हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूँ, और किस तरह उन लोगों ने उस गाइडेंस के ऊपर अमल दरामद करते हुए बड़ी अच्छी अर्निंग की। $500 तो आपने इस टॉपिक का नाम रख लिया है, मगर फॉर्चुनेटली इसमें जितना मुश्किल $10 बनाना है, उतना मुश्किल ही $500 बनाना है, और उतना मुश्किल ही $1000 बनाना है। तो इसमें हम लोग कुछ डूज एंड डोंट्स डिस्कस करते हैं आज के सेक्शन में, कि हमारे फ्रीलांसर या ऐसे लोग जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं लर्निंग, वो क्या सीखें, क्यों सीखें, कैसे सीखें, और कैसे अपनी सर्विसेज को सेल आउट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा कि अपने अंदर से खौफ खत्म करें। खौफ इस चीज का, यहाँ पे अक्सर लोग आके मुझसे डिस्कस करते हैं कि अब्दुल्ला भाई, हमारा एक जानने वाला है, वो इतने $1000 कमा रहा है ऑनलाइन, या मेरा कजन है वो इतने $1000 कमा रहा है, या मेरा फ्रेंड ऑफ ए फ्रेंड है, वो इसकी इतनी अर्निंग है ऑनलाइन, तो भाई आप भी सीख लें। इस सीखने का खौफ है लोगों के अंदर। पहला सीखने का खौफ ये है कि कोई मुझे मुफ्त में सिखा दे। देखिए, कोई बंदा इन पर्सन बैठा होगा, अपना टाइम दे रहा होगा, हार्डली एनीवन कैन मेक यू लर्न फॉर फ्री। नंबर वन। नंबर टू, भाई अगर आप मुफ्त में सीखना चाहते हैं, आप जाके यूट्यूब पे सीखें, यूडेमी से सीखें, वहां पे कोर्सेज होते हैं, वहां से सीखना शुरू करें। पहला खौफ तो ये कि मैं सीखना शुरू कैसे करूं। दूसरा खौफ हमारे लोगों में है कि मैंने अगर सीख सीखने की कोशिश की, पता नहीं सिखाने वाला मुझे सिखा पाएगा या नहीं। फिर एक खौफ ही होता है, पता नहीं मैं सीख पाऊंगा नहीं, मेरा इतना आईक्यू लेवल है या नहीं। फिर अगला खौफ होता है, मैं सीख भी जाऊं, पता नहीं मुझे काम मिलेगा या नहीं, और काम मिल भी गया, पता नहीं मैं डिलीवर कर सकूंगा या नहीं, अगर मैं डिलीवर कर लिया, पता नहीं क्लाइंट पे करेगा या नहीं। तो ये मेजोरिटी लोग जो नहीं सीख रहे काम को, मगर कहीं ना कहीं सीखना चाहते भी हैं, उनके जहन में ये क्वेश्चन होते हैं, खौफ होता है। तो भाई प्लीज, पहले सबसे पहले तो अपने अंदर से खौफ निकालें, सीखना शुरू करें। मेरा पर्सनल जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने जिंदगी में जो कुछ सीखा है, कभी भी वो रायगा नहीं गया। वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, इल्म हमेशा नफा बख्श होता है, इल्म नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबसे पहले भाई लर्निंग स्टार्ट करें। और जो लोग सुन रहे हैं, कि जिनको बाद में मेरी बात सुनेंगे, आप, मैं तो कहता हूँ कि इफ यू आर अबव 16 एंड यू डोंट हैव स्किल्स टू अर्न ऑनलाइन, यू आर लिविंग इन मॉडर्न स्टोन एज। अगर आपकी उम्र 16 साल से ज्यादा है और आपको ऑनलाइन पैसे कमाने नहीं आते, तो आप समझ लें कि आप जदीद या जिद्दत के जमाने की पत्थर की दुनिया में रह रहे हैं। ये बड़ा स्ट्रांग स्टेटमेंट है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि इनसे मिलिए, ये यंगेस्ट मिलियनर है। हर तीसरे वीक, चौथे वीक आपको ऐसी खबर मिलती है। या मिलियनर नहीं भी है, ये स्टूडेंट $2000 कमा रहा है, ये 3000 कमा रहा है, ये 5000 कमा रहा है। उनमें और आप लोगों को तीन चीजों की जरूरत है। नंबर वन, इंटरनेट। वो उनके पास भी है, वो आपके पास भी है। नंबर टू, मोबाइल डिवाइस, मीन्स लैपटॉप। वो उनके पास, या कंप्यूटर, वो आपके पास भी है, वो उनके पास भी है। तीसरी चीज, स्किल्स। उन्होंने स्किल सीखी हैं, आपने स्किल नहीं सीखी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन यू एंड द वन हु आर अर्निंग, दैट दैट इज स्किल। तो स्किल सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये स्किल्स जो हैं, ये 3 महीने में इंसान सीख जाता है। देखिए, बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल की लर्निंग जो है, वो 3 महीने में हो जाती है।
मजीद 3 महीने दें, आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, आप इतना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं 6 से 9 महीने के दरमियान में। पॉइंट ये है कि स्किल कौन सी सीखें। दुनिया आज से कुछ साल पहले डिजिटल एसेट्स की दौड़ में चली गई थी। डिजिटल एसेट ये होता है एज कंपेयर टू ए कन्वेंशनल एसेट। कन्वेंशनल एसेट जमीन का टुकड़ा, आपने समझे एक केनाल जमीन का टुकड़ा 1 करोड़ रुपए में खरीदा, कुछ अर्से बाद उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई और आपने वो 1.25 करोड़ रुपए का बेच दिया। मगर फिजिकल एसेट की मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस वो एक्सपेंसिव होती है, मुश्किल होती है, वक्त दरकार होता है। मगर एक डिजिटल एसेट मीन्स कि एक ऐसा असासा जो ऑनलाइन है, डिजिटल है, वो आपको पैसे बना के दे रहा है और आप किसी भी टाइम एक्स टाइम्स वैल्यू बढ़ा के या मुनाफे में वो वाला बिजनेस बेच सकते हो। उस चीज को हम लोग डिजिटल एसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक वेबसाइट है या Amazon स्टोर है, वो एक डिजिटल एसेट है, आप वो बेच सकते हैं। जब मैंने 2017 में Amazon स्टार्ट किया, उस टाइम मल्टीपल ऑफ 30 पे बिकता था, क्योंकि अगर आपका $2,000 पर मंथ प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई बाय 30 मीन $60,000 बिजनेस की वैल्यू होती थी। अब जो है ये बढ़ के 50 to 60 टाइम्स चला गया 4 साल में इस चीज की वर्थ। तो इसलिए ऐसे तमाम स्किल्स, आई रिपीट, ऐसे तमाम स्किल्स जो किसी भी डिजिटल एसेट की वैल्यू बढ़ाने के लिए करामद होते हैं, वो स्किल सेट सीखें। ऐसे स्किल्स जो किसी भी डिजिटल एसेट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, वो वाले स्किल सेट सीखें। पूरी दुनिया को इस टाइम उस स्किल सेट के लोगों की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक वेबसाइट है, मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मेरी कोशिश और ख्वाहिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स, कस्टमर्स, बायर्स मेरी वेबसाइट पे आए। वो कैसे आ सकते हैं? उसके प्रोबेबली 3 तरीके मेन हैं। फर्स्ट, मेरी वेबसाइट गूगल पे टॉप ऑफ द पेज रैंक करे। वो कैसे हो सकती है? वो एसईओ से हो सकती है, सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन से। आप वो स्किल सेट सीख सकते हैं। सेकंड, गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट्स के एड्स या अपनी वेबसाइट के एड्स गूगल के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट प्लेस करते हैं। लोग आपके ऐड को क्लिक करते हैं और आपकी वेबसाइट पे आके चीजें खरीदते हैं। ये स्किल सेट सीखेंगे गूगल एड्स का। तीसरा, डिजिटल मार्केटिंग। किसी भी स्टोर की, ब्रांड की ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना सीखें। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, पिंटरेस्ट पे ये स्किल सेट सीखे। तो अभी तक हम लोगों ने 3 मेजर स्किल सेट की बात की है, जिनको सीख के आप 500 क्या $5,000 की महीना हमारे स्टूडेंट्स कमा रहे हैं। उसमें नंबर 1 मैंने आपको एसईओ बोला, गूगल एड्स बोला और सोशल मीडिया बोला। इसके अलावा स्किल सेट सीखे हाउ टू सेल ऑन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस से मुराद Amazon, eBay, वॉलमार्ट, इन या इनसे रिलेटेड जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, वहां पे चीजें कैसे बिकती हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, आप इन स्किल सेट को सीखें। जो इन्वेस्टर हजरात हैं, वो आप कन्वेंशनल एंटरप्रेन्योर जो है, कन्वेंशनल जमीन की खरीदो फरोख्त से, कन्वेंशनल एसेट से उनका इंटरेस्ट डिजिटल एसेट पे मूव हो गया है। दे आर इजी टू क्रिएट, less resources are needed, and those resources are easily available. Now, once an online store is being set up, whether it is on Amazon or eBay or a website, you need experts who can give exposure to your online store. Exposure से मुराद इंटरनेट मार्केटिंग। तो इंटरनेट मार्केटिंग
से रिलेटेड जितने भी स्किल सेट हैं उनको सीखना जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ एसईओ सीख लूं। क्यों भाई? अब एक बायर आपके पास आता है, उसको आप एसईओ की सर्विस भी बेचो, उसको गूगल एड्स की सर्विस भी बेचो, उससे आप सोशल मीडिया ही बेचो। जितने ज्यादा स्किल सेट आपके पास होंगे उतने ज्यादा पैसे आप कमा सकेंगे। हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने सीखा कि अमेजोन पे कैसे बेचते हैं प्रोडक्ट, और उन्होंने सीखा कि हाउ टू डिजिटल मार्केटिंग। तो उनके पास अभी वो कोर्स कर ही रहे थे या सीख ही रहे थे, तो उनके पास एक क्लाइंट आया कि मैंने अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, क्या आप मुझे सर्विसेज दे सकते हैं? उन्होंने कहा जी मैं दे सकता हूँ। 400 या $500 पर मंथ पे उनकी बातचीत हो गई। वो थोड़ा हमारा स्टूडेंट थोड़ा तेज था, उसने उसको बोला देखो तुम्हारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो तो अमेजोन पे बिक रही है, बिक जाएगी, व्हाई डोंट यू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन योर वेबसाइट एज वेल? उसने कहा बात तो ठीक है। उसने वेबसाइट डेवलप की या करवाई, उसके पैसे चार्ज किए। उसने कहा लुक योर वेबसाइट इज क्रिएटेड, नाउ सेल्स आर ओनली पॉसिबल इफ यू विल अपीयर ऑन द टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट ऑन गूगल। उसने क्लाइंट ने पूछा हाउ डू यू डू दैट? उसने कहा जी हमें इसकी एसईओ करवानी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी बंदा ढूंढो। उसने कहा जी मैं हूं ना, मैंने तो सीखा, मैं आपको सर्विस दे सकता हूँ। $300-400 उन्होंने एसईओ देनी शुरू, सर्विस देना शुरू कर दी। फिर उन्होंने क्लाइंट को एजुकेट किया कि एसईओ के रिजल्ट 6 7 8 महीने के बाद आती हैं, आप यूं करें अभी के लिए गूगल एड्स रन कर लें। उसने कहा ठीक है, गूगल एड्स रन के लिए स्पेशलिस्ट ढूंढो। उसने कहा जी आई कैन ऑल्सो perform that task and I also sell these services of Google Ads। तो उसने गूगल एड्स के भी $300-400 पर मंथ चार्ज करना शुरू कर दिए। फिर उसने एजुकेट किया अपने क्लाइंट को, देखें आप एसईओ तो कर रहे हैं, गूगल एड्स भी कर रहे हैं, वन ऑफ द मेजर एरिया इज मिसिंग। क्लाइंट ने पूछा क्या? तो उसने कहा जी सोशल मीडिया। तो यू सेल, यू मस्ट हैव योर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पेजेस। क्लाइंट ने कहा हाँ बात तो ठीक है, तो बंदा ढूंढो, उससे कुछ देखिए मैं भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली उस स्टूडेंट ने अपना पहला क्लाइंट पहले महीने में $2,200, $2,200 में सर्विसेज सेल की। तो अब देखें कि एक ही क्लाइंट को मल्टीपल सर्विसेज सेल की, और वो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए क्लाइंट उसके साथ कंफर्म है। इसी तरह कोई फेसबुक का क्लाइंट आता है, वो उसको गूगल की सर्विसेज बेचते हैं। गूगल का क्लाइंट आता है तो उसको सोशल मीडिया बेचते हैं, गूगल एड्स बेचते हैं। तो लिहाजा ये सारे स्किल सेट कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है आपका, उसको चाहिए वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन। मैं एक बंदे के पास जाऊं और आइडियली वो मेरे सारे काम कर दे। तो इसलिए जो लोग ई कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहती हैं, अपने आप को कम से कम 1.5 2 साल दें, 3 महीने में एक स्किल सेट सीखें, फिर 3 महीने काम करें, उसके बाद एक्सपीरियंस लें, फिर 3 महीने के बाद एक और स्किल सेट सीख लें, गूगल एड सीख लें, फिर 3 महीने काम करें, फिर 3 महीने के बाद सोशल मीडिया सीख लें, या फेसबुक या अमेजोन सीख लें, या ईबे सीख लें। तो इस तरह आपको मल्टीपल स्किल सेट सीखें अगर आप ई कॉमर्स में अपना रियल करियर बनाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट थिंग, अगर अक्सर स्टूडेंट करते हैं, कहते हैं कि जब अगर अमेजोन करें तो हम कौन सा उसमें स्किल सेट सीखें, प्राइवेट लेबल सीखें, होलसेल सीखें? देखिए प्राइवेट लेबल सीखेंगे तो आपने एज सर्विस प्रोवाइडर आपने एक ही प्रोडक्ट पे काम करना है। डेली के 2 3 घंटे रिक्वायर्ड होंगे मोस्टली, तो आप अच्छे पैसे बना सकती हैं कम वक्त लगा के। होलसेल में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, होलसेल में आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, ज्यादा होलसेलर से कांटेक्ट करना पड़ता है, ज्यादा ब्रांड से कांटेक्ट करना पड़ता है। कई लोग आपको अलाउ करते हैं, कई लोग अलाउ नहीं करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज भी यूजुअली थोड़ी सी कम होती है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है होलसेल की सर्विस प्रोवाइड करने में एज कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट, कि दुनिया के अब हालात चेंज हो रहे हैं, दुनिया के कमाने के तरीके चेंज हो रहे हैं।
अब 16 साल की तालीम जो है वो इस चीज की जमानत नहीं है कि आप तब भी पैसे कमाएंगे। ये दुनिया को इन स्किल सेट्स की जरूरत है। मैं पिछले दिनों एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी सॉफ्टवेयर हाउसेस की, तो मैं उसमें था, तो कह रहे थे कि इस टाइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडस्ट्री को 40,000 इंजीनियर्स की शॉर्टेज है, 40,000 आईटी प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है राइट नाउ इस टाइम पे। तो लिहाजा अपनी ये स्किल सेट्स को आप इम्प्रूव करें। हमारी लोकल मार्केट को आपके स्किल सेट की जरूरत है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री को इस स्किल सेट की जरूरत है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लोग ये स्किल सेट को सीखें, ई कॉमर्स को सीखें। और इसके लिए आज से 2 हफ्ते पहले गालबन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ई तजारत पोर्टल का इफ्तिताह भी किया। उस पोर्टल को इफ्तिताह करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान से लोग ई कॉमर्स सर्विसेज दे सकें, एज ए फ्रीलांस सर्विसेज दे सके। और फ्रीलांसर्स के लिए उन्होंने अगले 10 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन किया है। आप बैंक में जाएं, बैंक में जाके कभी पेशे के नाम के साथ स्पेशल अकाउंट नहीं खुला, तो फ्रीलांसर अकाउंट एक स्पेसिफिक और ओनली अकाउंट है जो किसी पेशे से मुंसलिक है। आप जाके कहीं, मैं फ्रीलांसर अकाउंट खोलने के लिए आया हूँ, बैंक आपका फॉरेन अकाउंट ओपन कर देगा और उस पैसे के ऊपर टैक्स भी नहीं है। गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले कर दिया है। हमारे मुल्क में इंटरनेट दुनिया के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक से भी बेहतर है इंटरनेट, और बेहतर होने के साथ साथ दुनिया के बेशतर ममालिक से बहुत हद तक सस्ता भी है। तो गवर्नमेंट हैज प्लेड इट्स रोल। नाउ इट इज आवर जॉब, अगर हम लोग ये सॉफ्ट स्किल्स, एसईओ, गूगल एड्स, सोशल मीडिया, हाउ टू सेल ऑन Amazon, हाउ टू सेल ऑन ईबे, हाउ टू सेल ऑन दराज, ये चीजें अगर हम लोग नहीं सीखते अब, तो ये सरासर हमारा कसूर है। अब आपको ऑनलाइन मटेरियल भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, मार्केट में डिफरेंट मेंटोर्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप कहती हैं जी मैं ओल्ड स्कूल लर्निंग, मेरा दिमाग उस लिहाज से ट्रेन है, सामने उस्ताद खड़ा और ट्रेनर खड़ा हूँ, मैं तब सीखूं, वो वाली सहूलत भी हमारे मुल्क में अवेलेबल है। तो ना लर्न करने का कोई जवाब पैदा ही नहीं होता। करंटली हम जिस एरा से गुजर रहे हैं, ये मैं अपने 16 साल के करियर में ई कॉमर्स या आईटी इंडस्ट्री में मैंने कभी इतना बूम नहीं देखा। पिछले 5 सालों में ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ रही थी, ट्रेंड बढ़ रहा था। फिर कोविड आ गया, फिजिकल दुकानें बंद हो गई, पीपल हैड नो अदर ऑप्शन टू बाय एक्सेप्ट बीइंग ऑनलाइन, सिवाय ऑनलाइन लोगों के पास और कोई तरीकेकार नहीं था। फिर ये ई कॉमर्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ। एंटरप्रेन्योर्स ने देखा भाई ऑनलाइन स्टोर्स में ज्यादा पैसा है, ज्यादा मार्जिन हैं। एंटरप्रेन्योर्स ने चलते चलाए बने बनाए स्टोर्स बाय करने शुरू कर दिए, चलते चलाए कारोबार खरीदने शुरू कर दिए, क्योंकि वो फोर्स ही कर रहे थे कि कोविड के बाद भी ई कॉमर्स की सेल्स बढ़ती जाएगी। और वैसा ही हुआ। कोविड के बाद लोगों को आदत पड़ चुकी थी ऑनलाइन बाइंग की। जब उन्होंने चलते चलाए कारोबार खरीदने शुरू किए, सप्लाई चेन की डिसरप्शन पैदा हुई, उतनी तेजी से ऑनलाइन बिजनेस जनरेट नहीं हो रहे थे जितनी तेजी से खरीदो फरोख्त चल रही थी। तो इन सर्विसेज की डिमांड में इजाफा हो गया, इन सर्विसेज के पर आवर रेट में इजाफा हो गया। और ये स्टिल गैप बरकरार है। हमें इस गैप को पूरा करना है। ये अपॉर्चुनिटी है, कुदरत ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम 3-3 महीने में, 4-4 महीने में स्किल सेट सीखें और कीमती फॉरेन एसेट या फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान में लेके आए। फर्दर नेक्स्ट जो अक्सर लोग क्वेश्चन करती हैं कि फ्रीलांसिंग जो है सर वो खत्म हो गई है, सैचुरेटेड हो गई है। जी बिल्कुल सही बात है, फ्रीलांसिंग सैचुरेटेड हो गई है। हमारे मुल्क में पाकिस्तान इज अमंग द टॉप 4 और टॉप 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसर्स जो फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
अगर आप आज फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी कि आप कोई अनोखा काम नहीं कर रहे, पूरा पाकिस्तान तो पहले ही कर रहा है। अब यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आपको अपने स्किल्स में एक्सीलेंस हासिल करना है। हो जाएगा, चल जाएगा, कर लेंगे, वो वाले दौर से हम लोग गुजर आए हैं। वो आज से 10-12 साल पहले का दौर था। अब आपको जो स्किल सेट सीखनी है, जो कस्टमर को डिलीवरी देनी है, इट शुड नॉट बी लेस देन एक्सीलेंस। आपको महारत, एक्सीलेंस, नेक्स्ट लेवल की महारत चाहिए। आप जो भी सर्विसेज अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं। ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है काम को सीखना, इट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। कई स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो पूरा कोर्स पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, मगर उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो नहीं सीख पाते। मैं आपको 2-3 सक्सेस स्टोरीज शेयर करता हूँ। सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी, मेरे अपने लाहौर ऑफिस में ऑफिस बॉय की जॉब पे एक लड़का आता है, और 4 महीने के बाद वो एक दिन कंप्यूटर बैठा। मैं कहा आप क्या कर रहे थे? जी मैं रिपोर्ट स्टडी कर रहा हूँ अमेजोन की। मैंने कहा आपने कैसे सीखा? कहते सर मेरा शौक था, और मैं ऑफिस टाइमिंग के बाद मैंने एक दो यहाँ पे एम्प्लॉयज के साथ रिक्वेस्ट की थी उनको, वो मुझे सिखा रहे थे। नाउ ही इज वर्किंग एज ए वी इन माई कंपनी। भाई अगर वो सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं। सिमिलरली मेरे हैदराबाद ऑफिस में भी जो मेरा ऑफिस बॉय था, वो भी तकरीबन आधा ये बन चुका हुआ है। कल मुझे, मैं हमारा एक्सपो चल रहा है इधर एक्सपो सेंटर में लाहौर में, कल एक स्टूडेंट आई मेरे पास। शी इज द मदर ऑफ 3 और 4, और उनका बड़ा बच्चा मैट्रिक में पढ़ता है। तो मुझे कहती थी कि अब्दुल्ला भाई मैंने लास्ट मंथ में $1000 बनाए हैं। वो पिछले 1 साल से इस काम में लगी थी। 1 साल पहले मेरे पास आए, कुछ उन्होंने मुझसे गाइडेंस ली, कुछ चीजें सीखी, एक तो जो पे और काम किया, और एक्सपर्ट हो गई। अब उनके पास 2-3 क्लाइंट्स हैं। वो $1000 में लास्ट मंथ बनाया है, तो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस महीने $1500-1600 उनका पर मंथ बनना शुरू हो जाएगा। शी इज ए हाउस वाइफ। मैं हैदराबाद गया, एक स्टूडेंट मुझे मिले। अ, वो बता रहे थे कि ब्रदर आई एम 40 years old, मैं 40 साल का हूँ, और मेरी माहाना इनकम जो है वो $800-900 पर मंथ है पिछले 5-6 माह से। तो मैंने अब अपनी जॉब को रिजाइन पुट किया है आफ्टर 13 years। 13 साल के बाद मैंने नौकरी को खैर मत कह दिया है। पिछले कुछ महीने से मेरी $800-900, तकरीबन 1.5 लाख रुपए मेरी इनकम बन रही है। मैं इजी हूँ, अपने मर्जी के औकात में काम करता हूँ, अपनी मर्जी की जगह पे बैठ के काम करता हूँ, अपनी मर्जी के रेट के ऊपर काम करता हूँ। बट ऑन द अदर हैंड मुझे एक और स्टूडेंट मिला। वो कह रहा सर मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मैं कहा भैया क्यों डिप्रेस्ड है? उन्होंने कहा जी मुझे सीखते हुए 28 दिन हो गए हैं, सीखते हुए, और मुझे काम नहीं मिल रहा, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा, और मैं बड़ा अपसेट हो रहा हूँ। भाई आपकी एज कितनी है? जी मेरी उम्र 20 साल है। तो ये जल्दी जल्दी पैसा कमाना, ओवरनाइट सक्सेस, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करती हैं। वो समझते हैं कि amazon या ये स्किल्स हम आज सीखेंगे तो ओवरनाइट मिलियनर बन जाएंगे या ओवरनाइट पैसे मिलना शुरू होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अक्सर अक्षरों के पीछे देखा है लिखा हुआ, घर बैठे ऑनलाइन लाखों कमाए, और नीचे अमेजोन का लोगो लगा होता है। हमारा दिमाग ऐसे ट्रेंड है, घर बैठे का मतलब है कि आप घर में आप चिल कर रहे हैं। ऑनलाइन आपने बस कंप्यूटर खोलना है और इंटरनेट ऑन करना है, और लाखों कमाए, खुद खुद लाखों निकलना शुरू हो जाएंगे। अक्सर जो कोर्स सेलिंग वाले लोग हैं वो टैक्टिक्स यूज करती हैं। ये ट्रैप है, इससे आप बचें। आपने कोई भी स्किल सेट सीखना है, अपने आप को 3 से 6 माह दें और आप ये स्किल सेट सीख लें। मैं अपने सेशन को कंक्लूड करता हूँ। सबसे पहले कि स्किल सेट कौन सा सीखना है। एसईओ सीखें, गूगल एड सीखें, सोशल मीडिया सीखें, अमेजोन पे सेलिंग करना सीखें। ये तमाम स्किल सेट जो हैं, ये आपको $300 से $400 हर क्लाइंट एटलीस्ट पर मंथ पे कर देगा। और स्टूडेंट जो है वो 2 से 3 क्लाइंट्स एट अ टाइम डील कर रहे होते हैं।
$500 से $3-4 पर मंथ तक स्टूडेंट्स आराम से बना रहे हैं। आराम से मतलब ये कि क्लाइंट अवेलेबल है, एफर्ट पुट करते हैं, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे भी काम कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट, और पैसे भी बना रहे हैं। क्लाइंट है, रियल क्लाइंट है, जिसने ई कॉमर्स का काम करना है। अगर उसने एक स्टोर रन कर रहा है तो उसकी फैसिलिटी होती है कि वो 2 और स्टोर रन कर ले, मगर वो आपके अंदर एक ऐसा फैक्टर देख रहा होता है कि जिससे उसको यकीन दहानी हो कि आप सक्सेसफुल उसका बिजनेस कर देंगे। वरना एक एंटरप्रेन्योर के लिए 2-3 अमेज़न का स्टोर खड़ा करना प्रॉब्लम ही नहीं होती है। यहाँ पे मैं डियर व्यूअर्स एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अपने अंदर डेवलपमेंट बिज़नेस डेवलपमेंट का जो है वो स्किल सेट ऐड करें। अपने सीनियर से पूछिए कि सर बिज़नेस डेवलपमेंट कैसे होती है? क्योंकि आपका क्लाइंट वो सुनना चाहता है। क्लाइंट को आप बोलें कि आप ये बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यूके में, कुछ अरसे बाद उससे डिस्कस करें, क्या हम इसका वॉल्यूम बढ़ा सकती हैं? क्या हम लोग इसी प्रोडक्ट की एक और वेबसाइट बना लें? या अगर हम वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम अमेज़न पे बेचना स्टार्ट कर दें, हम ईबे पे बेचना स्टार्ट कर दें, या हम यही प्रोडक्ट जो है वो यूएस में बेचना शुरू कर दें, या यही प्रोडक्ट यूके ऑस्ट्रेलिया में बेचना शुरू कर दें, या बाकी रीजन्स में कर दें, और उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दें कि इस तरीके से हम बेच सकते हैं। जो क्लाइंट उसको तो लेट्स सपोज अमेज़न की सर्विस है, प्रोडक्ट हंटिंग तो $5-5 पे भी उसको मिल जाएगी, फाइवर पे। सोर्सिंग में भी हर दूसरा बंदा सोर्सिंग भी कर देगा। 10,000 बंदे आपके मैं लिस्ट क्रिएट कर दूंगा, पीपीसी वाले बंदे भी मिल जाएंगे, मगर बिजनेस डेवलपमेंट की सोच वाले बंदे नहीं मिलेंगे। जो एंटरप्रेन्योर होता है, ही लव्स टू डिस्कस अबाउट बिजनेस, हाउ टू एक्सपेंड द बिजनेस, हाउ टू स्केल द बिजनेस। तो आप हमेशा अपने क्लाइंट से एक्सपेंशन की बात करें, स्केल की बात करें। ही विल फॉल इन लव विद यू। वो आपकी सारी उम्र जान नहीं छोड़ेगा, और आपने कहा हाँ ठीक है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, और हर काम करने के लिए आप उसको चार्ज कर रही होंगी। और देखिए जो सा क्लाइंट है, जो अच्छा पे भी कर रहा है, टाइमली पे भी कर रहा है और आपके आइडियाज को बाय भी कर रहा है, उससे पार्टनरशिप करें। उससे कहें ठीक है सर, पार्टनरशिप में काम करते हैं। तो आप एफर्ट तो पुट कर ही रहे हो, तो अल्टीमेटली इसका मतलब सर्टेन परसेंटेज पे आप अपना बिजनेस भी उसका सेटअप कर रहे होगे, पैसे उस पे लग रहे होंगे, एफर्ट आपकी लग रही होगी, मतलब दोनों का एसेट क्रिएट हो रहा होगा। आई बिलीव कि हम लोगों ने काफी बातें आज की डिस्कस कर ली हैं। क्यूए सेशन में अब हम स्टार्ट करती हैं। कुछ और लोगों के सवालात हैं तो वो क्यूए में पूछ सकते हैं जी। सही वहाब साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमारी तवज्जो दिलाई है। जो एक नॉर्मली क्वेश्चन आता है सबके जहनों में कि अगर ये चीज़ें इतनी आसान हैं कि आपके लिए क्लाइंट्स भी अवेलेबल हैं, और लेकिन लेकिन हमने जितने स्किल्स का जिक्र किया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट किसी के लिए क्या होना चाहिए? ये सवाल मेरे पास यहाँ पे पॉपअप हो रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं शुरू करना चाहता हूँ कि मैं एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ डिजिटल असिस्टेंट टू एनी बिजनेस में अगर अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं आगाज कहाँ से करूँ? क्योंकि चीजें देखिए बहुत आप सारी कहीं हैं से भी और हर आगाज कर कोई लें। हर जगह इसके स्किल सेट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं कहाँ पे जाऊँ और मेरे लिए क्या तरीका है और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो मुझे अडॉप्ट करनी होंगी, और उसके साथ साथ मैं फिर अपने स्किल सेट को ग्रो करना शुरू जी कर बड़ा सकता हूँ। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। पहली बात है कि जितनी मैंने आपको स्किल सेट के नाम बताए हैं, बारी बारी सारों को सीखें, जहाँ मर्जी से आप स्टार्ट कर लें। नंबर वन, क्योंकि जितने हमने चीजें डिस्कस की हैं, अमेजोन, फेसबुक, ट्विटर, गूगल एड्स, एसईओ, हर ई कॉमर्स स्टोर को वाले को ये सर्विसेज चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, मैं सीखूं कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल अगर अमेजोन की हम बात करते हैं ट्रेनिंग की, आप किसी के पास सीखने के लिए जा रहे हैं, उसको जाके आप 3 क्वेश्चन पूछें। पहला क्वेश्चन पूछें कि भाई जो आप सिखा रही हैं, क्या आप ट्रेनर हैं, या आर यू ए सेलर योरसेल्फ? अगर वो कहते नहीं भाई मैं सिर्फ ट्रेनर है, हम सेलर खुद नहीं है, आप वहां से ट्रेनिंग ना करें। आप ट्रेनिंग वहां से करें तो बंदा कहे जी मैं खुद सेलर हूँ। दूसरा क्वेश्चन वो पूछें कि भाई ठीक है आप सेलर हैं, क्या आप मुझे अपना अकाउंट दिखा सकते हैं?
अगर आपको वो बंदा अपना अकाउंट दिखाता है, जी देखने एज ए प्रूफ कि मेरा अकाउंट है, मैं इसके ऊपर सेलिंग कर रहा हूँ, वेल डन। फिर तीसरा सवाल पूछें कि भाई क्या आप मुझे इस अकाउंट पे ट्रेनिंग करने देंगे, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आप मुझे इसके ऊपर काम करने देंगे ताकि मेरी रियल लर्निंग हो। जो सी कंपनी जो सा बंदा के हाँ जी मैं आपको इस पर काम करने दूंगा, वहां से आप ट्रेनिंग कर ले। क्योंकि जब क्लाइंट ने आपसे इंटरव्यू करना है तो आपसे उसने पूछना है कि आपको हंटिंग आती है, आपको सोर्सिंग आती है, आपने किन किन प्रोडक्ट्स पे काम किया हुआ है। तो अगर आपके पास, अगर आपने सिर्फ स्लाइड्स के ऊपर रह के ट्रेनिंग की है, आपको कभी काम नहीं मिलने वाला। अगर आपने कहीं पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की है, फिर आप क्लाइंट को बता सकते हैं कि मैंने इन इन प्रोडक्ट्स पे काम किया, मैं इसकी प्रोडक्ट हंटिंग की, इसकी कीवर्ड रिसर्च की, इसका पीपीसी रन किया, तो क्लाइंट का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर वो आपको हायर करेगा। बिल्कुल सही। इसके अलावा आप साहब एक चीज जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है कि क्या इसके लिए कोई एज लिमिट है कि आप पहले जो है लेट्स से कि आप पहले बीए कर लें, बीकॉम कर लें, बीबीए कर लें, एमबीए कर लें और उसके बाद आप ये चीजें शुरू कर सकते हैं, या नहीं फिर जी, आप ऐसा किसी भी एज में और किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हैं? यूजुअली मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं या नाइन्थ कर रखी है, टेंथ कर रखी है, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, उस एज ग्रुप से लेके अराउंड 40, 42, 45 तक के एज के लोग ये चीज सीख सकते हैं। ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है, प्रायर कोई क्वालिफिकेशन या एजुकेशन इसमें जरूरी नहीं है। लोग जो लोग ट्रेनिंग करती हैं उन्होंने एफएससी भी की होती है, बीएससी भी की होती है, कंप्यूटर साइंस के कुछ लोग होते हैं, केमिकल इंजीनियर के होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, इवन डॉक्टर्स होती हैं, एमबीएस होती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं। तो इसमें सच कोई प्रायर एजुकेशन जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। राइट। खवातीन के लिए मैं इनकरेज ही करूंगा, खवातीन जो है ये सीखें, घर बैठ के पैसे कमाएं। मैंने अपनी फैमिली में बहुत सारी खवातीन को इनकरेज किया और अलहमदुलिल्लाह दे आर अर्निंग गुड while वर्किंग फ्रॉम होम। तो खवातीन के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस स्किल सेट को सीख के ऑनलाइन घर बैठ के सर्विसेज देने की। तो आप सब अपने जितनी बातें अभी तक की हैं, अब इसकी दो साइड्स हैं। एक साइड जिसको हमने अभी तक डिस्कस किया है वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और एस्पिरेंट्स हैं जो ये सीखना चाहते हैं और इसको सीख कर वो अपने स्किल सेट को ग्रो कर सकते हैं और कल को फ्यूचर में वो डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट की एज अ करियर अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है वो लोकल बिजनेसेस भी हैं। हम देखते हैं कि खवातीन ने घरों में बैठकर बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस बहुत स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किए हुए हैं। कॉलेज के लोगों ने अपने ऑनलाइन बिजनेसेस को स्टार्ट किया हुआ है, छोटे छोटे ब्रांड्स ओपन हुए हैं हर जगह पर। बट मेनी ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ मेनी इश्यूज। या तो उनको सही सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं मिलते, या तो फिर उनको अपने प्रोडक्ट को स्केल करने का सही तरीका नहीं पता चल पाता, उनको अपने प्रोडक्ट के लिए सही मार्केट नहीं पता चल पाती। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे बीइंग एन एक्सपर्ट, और कि वो अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढने के लिए जाएं तो उनकी क्या सवालात होने चाहिए उस सर्विस प्रोवाइडर से, और वो कैसे अश्योर कर सकते हैं कि जिस शख्स को उन्होंने अपने काम के लिए हायर किया है वो शख्स उनको एक अच्छा और क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करके देगा। जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ उन्होंने एक ऑनलाइन स्टोर बना लिया तो वो बिजनेस जनरेट कर सकेंगे। 80% जो ऑनलाइन बिजनेसेस फेल होती हैं उसकी वजह ये होती है, सेटिंग अप एन ऑनलाइन बिजनेस डज नॉट गारंटी कि वो कामयाब बिजनेस भी होगा। उसमें लोग डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग के साइड को भूल जाती हैं या इग्नोर कर देती हैं, जो उनके फेलियर का बायस बनती है। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इन्वेस्टर हजरात भी जो हैं वो ये कोर्सेज करें, सीखें, बहुत इन डेप्थ ना सीखें, बट दे मस्ट हैव एन ओवरव्यू कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, या जो ये काम कर रही हैं इसकी मार्केटिंग कैसे होती है। करें काम किसी वेंडर के थ्रू ही, बट दे शुड नो कि वेंडर जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है या कैसे कर रहा है। सेकेंडली, जिस वेंडर के पास जाएं उससे क्लाइंट टेस्टिमोनियल के बारे में पूछें, उससे करंट क्लाइंट्स के बारे में पूछें, और उससे क्या, मैं उससे बात करूंगा तुम्हारी सर्विसेज क्या है और कैसी है। तो जिस सर्विस प्रोवाइडर की आपकी
पॉजिटिव एंडोर्समेंट्स आती हैं, आप उन सर्विस प्रोवाइडर के साथ काम करें। बिल्कुल सही बात साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लोग हमारे यहाँ बिजनेसेस, लोकल बिजनेसेस ट्राई आउट काफी करते हैं, बट जैसे आपने जिक्र किया है अपने एक स्टूडेंट का जिसने कहा कि मुझे सिर्फ 28 दिन हुए हैं अभी तक और मुझे कोई क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, तो अनफॉर्चुनेटली काफी ऐसे लोगों को जिनको सिर्फ एक हफ्ता भी हुआ होता है उनको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। तो जिन बिजनेसेस को ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइडर्स या वेंडर्स मिलते हैं तो उनका ट्रस्ट काफी शेक हो जाता है और वो फिर आगे ट्रस्ट करने से काफी घबराते हैं और वो इनको बिल्कुल अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है बिजनेस की या फ्यूचर स्केलिंग जी, मैं स्ट्रैटेजी होती है यहाँ उसे पे ना बिल्कुल आपका आउट कर देता है। क्वेश्चन जी मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन रिफ्रेश करूंगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्सपीरियंस्ड, अगर हम अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, एक्सपीरियंस्ड ये है, वो $6 या $7 पर मंथ ले रहा है। एक इन्वेस्टर उससे बातचीत करता है और कहता है जी मैं आपसे $700 लूंगा सर्विस प्रोवाइड करने का पर मंथ। इन्वेस्टर किसी और बंदे से बात करता है, वो कहता है जी दो लेस एक्सपीरियंस होगा, वो कहेगा जी कि मैं आपको $400 में सर्विसेज दे देता हूँ पर मंथ। वो कहेगा ठीक है देखते हैं। फिर वो किसी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से बात करेगा जो बिल्कुल न्यू भी है और वो कहता है जी मैं आपको $200 पे सर्विसेज दूंगा। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, इन्वेस्टर्स वो $200 वाले की सर्विसेज लेते हैं और खुश होते हैं, देखें वो बंदा 700 मांग रहा था, मैंने 200 में सर्विसेज ले ली है। फिर तो 4 महीने के बाद समझ में आती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो बंदा हाथ ही साफ कर रहा होता है उनके अकाउंट के ऊपर। तो मैं कहूँगा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर की गलती नहीं है, वो इस इन्वेस्टर की गलती है। आप ऑनलाइन इंडस्ट्री बड़ी ओपन है, आप मुख्तलिफ ग्रुप में जाके पूछें कि मैंने इस चीज़ की सर्विसेज लेनी है, मुझे कुछ रिकमेंडेशन दें। लोग आपको रिकमेंडेशन देना शुरू कर देंगे कि आप ये सर्विस इससे ले लें, इससे ले लें, इससे ले लें। फिर आप एक तो वहां से फिल्टर लग जाएगा कि ये अच्छा सर्विस प्रोवाइडर होगा, लोग इसको इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं। दूसरा, आप उससे डिटेल में डिस्कस करें, उसके करंट क्लाइंट्स के बारे में पूछें, उससे प्रूफ लें कि जो आपने काम किया क्लाइंट्स के लिए पहले क्या था रिजल्ट्स और आप क्या काम करने के बाद रिजल्ट्स क्या थे। एक थॉरो इंटरव्यू के बाद ही आप अच्छा सर्विस प्रोवाइडर फाइनलाइज करें। बिल्कुल ठीक है वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। आई थिंक जितने सवालात हमारी ऑडियंस के जहनों में थे, हमारे जहनों में थे, वो मोस्टली आंसर हो चुके हैं। तो जिन लोगों को वहाब साहब से कांटेक्ट करना है वो वहाब साहब से कांटेक्ट कर भी सकते हैं। हम उनकी डिटेल्स अपने ग्रुप पे और अपनी कम्युनिटी पे पब्लिश भी जरूर करेंगे। ही इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ पीसीसी एज वेल, और हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्यूचर वीक्स में भी हम लोग वहाब साहब के साथ इस तरह के सेशंस कंडक्ट करते रहें ताकि इनकी जो नॉलेज है, इनका जो एक्सपीरियंस है, उससे हमें भी फायदा होता रहे। तो थैंक यू आप साहब फॉर योर टाइम एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया और मैं आपकी ऑडियंस के साथ बात कर सका। ओके जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।